नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 5512 वैकेंसी जो आई हैं, आप सभी को पता चल चुका होगा कि उनकी जो एग्ज़ाम डेट है वो 29 जून एग्ज़ाम डेट है। कब है भाई? 29 जून एग्ज़ाम डेट है उनकी। तो 29 जून को एग्ज़ाम होना है। एग्ज़ाम की रणनीति क्या रहनी चाहिए, क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें वर्तमान समय में, ताकि स्कोर हमारा 80 प्लस चला जाए, यानी जो टारगेट है वो 80 प्लस का हम रख के चल रहे हैं। तो हमने इससे पहले इन्फोर्समेंट कांस्टेबल की तैयारी करवाई थी। अगर आपको विश्वास नहीं है तो इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का जो क्वेश्चन पेपर है उसे उठा लीजिए। और लास्ट टाइम पर हमने एक मैराथन क्लास ली थी जो प्रैक्टिस सेट को कंपाइल करके प्रोवाइड कराया था अपने यूट्यूब चैनल पर। वो पड़ी भी है, अच्छे खासे व्यूज़ भी मिले हैं उसे। आप देख लेना उस मैराथन क्लास से कितना क्वेश्चन जो है फंसे हैं। 80% से ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो एक सिंगल मैराथन क्लास से फंस गए दोस्तों। आप मान सकते हो 80% से ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो एक मैराथन क्लास से फंस गए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में जो चीज़ें कराई थी वही मैराथन चीज़ में मैंने जोड़ दिया था, क्योंकि बच्चों का समय कम लगे और चीज़ों को काट काट के मैंने जोड़ दिया था। एक मैराथन क्लास बना दी थी, लगभग 11 घंटे की वो क्लास थी। इसी तरीके की तैयारी हम आपको जूनियर असिस्टेंट की कराने वाले हैं। इसमें हम क्या आपको कराने वाले हैं, सबसे पहली चीज़ हम ये डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। एक मॉक टेस्ट रहेगा। पर डे हम मॉक टेस्ट कराएंगे। सुबह 7:30 बजे आपको मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएगा। कब? सुबह 7:30 बजे आपको जो है एएम पर मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा। मॉक टेस्ट में अगर नंबर की बात करेंगे, कितने क्वेश्चन होंगे, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन, तो 100 नंबर ऑफ़ क्वेश्चन होंगे। बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन होने वाले हैं। देखिए, 100 क्वेश्चनों को करने में कितना समय लगेगा, मैं कोशिश करूँगा कि जो आपका समय है वो कम से कम खर्च हो। और मेरा पर्सनली टारगेट है कि हम 1 घंटे में जो वो आपका मॉक टेस्ट है उसको फिनिश करवा दूँ, यानी 100 क्वेश्चन 1 घंटे में मैं कंप्लीट करवा दूँ, ये मेरा टारगेट है। हो सकता है 1 घंटा 5 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट पे चली जाए, पर कभी भी मैं सवा घंटे से ऊपर की क्लास नहीं लेके जाऊँगा। मैं आपका जो समय है वो कभी भी ख़राब नहीं करूँगा। मेरा टारगेट मैक्सिमम रहेगा कि 1 आवर के आसपास जो है आपकी जो क्लास है वो रह जाए दोस्तों। अब क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें? सबसे पहली चीज़, आपको वो चीज़ें अब पढ़नी चाहिए जो आपने पहले से पढ़ रखा है, यानी उनमें उन चीज़ों में आप गलतियाँ ना करें। जो चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं उन्हें और भी ज़्यादा मजबूत कर लें। जो चीज़ें आपको डिफ़िकल्ट लग रही हैं उन्हें इस समय स्किप करें। जो चीज़ों को आप कवर कर सकते हो उन चीज़ों को पढ़ें। देखिए, कंप्यूटर जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको, आपका अगर स्कोर अच्छा हो जाता तो डेफ़िनेटली स्कोर बढ़ जाएगा। पर अगर कंप्यूटर पर अब से आपने फ़ोकस करना शुरू किया तो अब से भी कवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि कंप्यूटर बहुत अच्छा पूछा जाता है। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि आप कंप्यूटर 50 से 70% के बीच में अगर आप कर पा रहे हो तो आप अच्छा कर जाओगे, क्योंकि यूपी जीके और हिंदी, यूपी जीके और हिंदी और रीज़निंग, ये जो 3 सब्जेक्ट हैं इनमें आपको स्कोर करना होगा अच्छा स्कोर। हिंदी में 30 क्वेश्चन आएँगे, यूपी जीके के 20 क्वेश्चन हैं, और जो रीज़निंग के आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको जो स्कोर करना है वो बहुत अच्छा स्कोर करना है। रीजनिंग में कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, यूपी जीके में बिल्कुल गुंजाइश नहीं होनी चाहिए भाई, क्योंकि यूपी के रहने वाले हो और यूपी जीके में बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। बात रही हिंदी की, तो हिंदी में भी आपको अच्छा स्कोर करना होगा। यानी ये लगभग 65 नंबर का जो आपका मटेरियल है वो बैठ रहा है, और आपको ये कोशिश करना है क्या 65 में से आपका जो स्कोर है भाई वो 60 नंबर आ जाए। 65 में से कितना? 60 नंबर आपका स्कोर जो है वो आना चाहिए। अगर मतलब एक टारगेट बना के रखो अपना, पहली चीज़ तो ये है। और बहुत आसानी से आ जाएगा, क्योंकि हिंदी आपने पढ़ रखी होगी अगर आपने जो है तैयारी करी है। और अगर अब से आप तैयारी करना शुरू करोगे तो 65 में से जो 60 जो स्कोर करना वो इतना मतलब डिफ़िकल्ट लगेगा थोड़ा सा। मैं ये नहीं कह रहा हो नहीं सकता, होने को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि समय आपके पास अच्छा है। पर मैं जो तैयारी आपकी कराऊँगा मैं सिर्फ़ उस तरीके से बात करने वाला हूँ। तो मैं एक मॉक टेस्ट पर डे आपको 7:30 बजे मिलेगा, सुबह के 7:30 बजे, जिसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 100 रहने वाले हैं। समय लगभग 1 आवर का रहेगा। कितना समय? 1 आवर का रहने वाला है। और आपको वो चीज़ें पढ़नी हैं इस समय जो चीज़ें आपको पता है, जो चीज़ें आपने पहले पढ़ रखी हैं। क्योंकि जो सिली मिस्टेक होती है ना, सिली मिस्टेक की वजह से क्या होता है, हमारा जो नंबर है वो फाइनल मेरिट से बाहर हो जाता है। तो सिली मिस्टेक तब होती हैं, चीज़ें हमारी याद होती हैं पर हम वहाँ पर वो उस तरीके से नहीं प्रेज़ेंट कर पाते उन चीज़ों को। तो भाई, जो चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं उन चीज़ों को और ज़्यादा पढ़ें।
जो चीज़ें जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर पर इतना ज़्यादा फोकस ना करें कि आप डीमोटिवेट हो जाओ कि हम कंप्यूटर नहीं कर पा रहे, क्योंकि यूपी त्रिपल कंप्यूटर बहुत अच्छे लेवल का पूछ रही है। और अगर आप 50 से 60% पे भी रुक जाते हो ना कंप्यूटर में, तो आपको कोई बीट नहीं करने वाला। इतना ही स्कोर कर पाएंगे कंप्यूटर में। वहाँ मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूँ, यूपी त्रिपल के सभी पेपर उठा के देख लेना, आप पता चल जाएगा आपको। और हम प्रैक्टिस सेट में आपको ज़रूर कराएंगे। और कंप्यूटर के लिए एक मैराथन क्लास भी आपको देखने को मिलेगी, सभी कुछ देखने को मिलेगा। यूपी जीके की भी मैराथन अलग से आ जाएगी, हिंदी की मैराथन आ जाएगी, सभी चीज़ की मैराथन आ जाएगी, आती रहेंगी साथ के साथ में। पर जो मॉक टेस्ट है वो अपना सुबह 7:30 बजे देखने को मिलेगा। अगर आपने वो मॉक टेस्ट स्किप नहीं किया ना किसी भी दिन, आपने अच्छे से चीज़ों को समझने की कोशिश की, तो आपका स्कोर डेफिनेटली 80+ चला जाएगा। ये हमारा वादा है। आप पिछला एग्ज़ाम इन्फोर्समेंट का हुआ है, आप उसका क्वेश्चन पेपर उठाना, और मात्र आप प्रैक्टिस सेट छोड़ो, आप मैराथन क्लास से ही देख लेना कितना जो है फंसा है। 80% से ज़्यादा क्वेश्चन फंसे हैं और सीधे सीधे क्वेश्चन फंसे हैं। इसी तरीके से हमारा जो उद्देश्य रहेगा, जूनियर असिस्टेंट 5512 में टारगेट रहेगा क्या ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन हैं वो हमारे मॉक टेस्ट से फंसे। यानी हम मॉक टेस्ट उनका नाम रखने वाले हैं, क्योंकि हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे चीज़ों को। क्वेश्चन आएगा उसके नीचे उसका आंसर बता के आगे बढ़ जाएंगे, ताकि आपका समय जो है वो कम लगे। आपको एग्ज़ाम में तो 2 घंटे मिलेगा, पर हम टारगेट रखेंगे कि 1 घंटे में जो आपका ये मॉक टेस्ट है 100 क्वेश्चनों का, ये कंप्लीट करा दिया जाए। तो ये जानकारी थी थोड़ी सी, तो भाई सोचा आप लोगों को पहले एक वीडियो बना के बता देता हूँ, उसके बाद लगातार अपने मॉक टेस्ट चलते रहेंगे। आप कमेंट करके बताना क्या किस तरीके से आप जो है अपनी तैयारी को कर रहे हैं। और भी तेज़ी से अगर अपनी तैयारी को बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखें, वहाँ पर हर चीज़ की अपडेट सबसे पहले मिलती रहती है आपको। बाकी मिलते हैं मॉक टेस्ट में। धन्यवाद दोस्तों।